नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। हम अपने क्लास में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए जम्मू, ऑप्शन नंबर बी धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा, एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी लेह में शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं।
जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए विनोद मंकारा, ऑप्शन नंबर बी सारिका भारद्वाज, ऑप्शन नंबर सी नजमा अख्तर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नजमा अख्तर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए अतुल करवाल, ऑप्शन नंबर बी रक्षा रमैया, ऑप्शन नंबर सी के.एन. राघवन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रक्षा रमैया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर ए.एम. गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वीरेंद्र अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को ए.एम. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी ईरान। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ईरान, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए बी साई प्रणीत, ऑप्शन नंबर बी किदाबी श्रीकांत, ऑप्शन नंबर सी किरण जॉर्ज, या ऑप्शन नंबर डी अश्विनी पोनप्पा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किरण जॉर्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे भारतीय शटलर किरण जॉर्ज ने जापान के कु ताकाहाशी को हराकर इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। जॉर्ज किरण ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप वनडे में 13,000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी केएल राहुल, या ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी नेपाल। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 2.0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी कानपुर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम वीडियो को और अच्छा बना सकें। इसका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने आखिरी प्रश्न पर पहुंचते हैं, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।